देखिए ये बात तो सही है कि अब हमारा पैसा फंस गया ऐसे कस्टमर के पास जो जो बैड कस्टमर है, और हम उसमें जो है हमारा पैसा निकल नहीं रहा है और बहुत लंबे समय तक फंसा है, तो हमारा टाइम, एनर्जी और पैसा तीनों का नुकसान हो रहा है। तो अलग अलग सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन में कैसे काम करेगा मुझे नहीं मालूम। हमारे क्लाइंट हैं जिनका जब मैंने अपना उनका बिजनेस लिए हमारा एक हैंड होल्डिंग प्रोग्राम्स होता है, मैंने वो प्रोग्राम के तहत उनको अपने जिम्मे में लिया था, तो उनकी 36 लाख रुपए की प्रॉफिट थी साल की, और 72 लाख रुपए का उनको लायबिलिटी थी। तो मैंने उससे बोला कम से कम 2 साल आपकी संस्था में जब आप काम करोगे दिन रात 2 साल तक, तब जाके आप 72 लाख कमा पाओगे। 2 साल से ज्यादा की जो मेहनत है ना, वो आपने लगा रखी डेटर्स के ऊपर, अपने क्लाइंट के ऊपर, और उस पर आपका फोकस नहीं है। तो 72 लाख को अपन बैठ के पहले डिस्कस करते हैं। ये जो 72 लाख रुपीज जो आपके फंसे हुए हैं, ये 72 लैक्स का हम रिकॉर्ड बनाते हैं कि कौन से कितने टाइम के हैं, कौन से अभी जो है 2 दिन के हैं, कौन से एक हफ्ते पहले के हैं, कौन से एक महीने पहले के हैं। आपके एग्जाम्पल्स मुझे नहीं मालूम, डिटेल नहीं मालूम। मैं अपने क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, मिस्टर ए की बात कर रहा हूँ। मिस्टर ए जो है उनके पास 72 लैक्स का पैसा फंसा हुआ था। उनके साथ मैंने बैठ के लिस्ट बनवाई ऑनलाइन, और लिस्ट में उन्होंने बताया कि सर हमारे पास इतने कस्टमर जो हैं ये इस वीक के हैं, इसने इतने कस्टमर 3 वीक के हैं, इतने कस्टमर हमारे 1 महीने के हैं, इतने कस्टमर 2 महीने के, इतने 3 महीने के हैं, इतने कस्टमर हमारे साल भर के, इतने 1.5 साल के हैं। अलग अलग लिस्ट बनी। जो भी कस्टमर 3 महीने से ज्यादा के थे उसकी लिस्ट अलग बनी। 3 महीने के से जितने पैसे लौटाए नहीं थे, और 3 महीने से 9 महीने वाले ज्यादा थे, और उसके बाद 9 महीने से 2 साल तक के कस्टमर भी थे। आप सोचिए कि कितना बड़ा पैसा, लगभग 13 लाख रुपए उनका जो था, वो 9 महीने से 2 साल तक के कस्टमर में फंसा हुआ था। 13 लाख रुपए, 13 लाख रुपीज। तो मैंने कहा ये कैसा पैसा है? बोले सर ये डूबा हुआ पैसा है। मैंने कहा डूबा नहीं है दोस्त, एक टीम बनाइए आप, आपका पैसा है, डूबा हुआ नहीं मानेंगे आप व्यापारी हैं, आप एक टीम बनाइए, आप कम से कम 2 लोग रखिए ऐसे। कितनी सैलरी लगेगी उसको आप? तो बोले सर कम से कम अच्छा होगा तो 10 से 15 हजार रुपये देना पड़ेगा। मैंने कहा 30 हजार रुपये खर्चा मान लीजिए। आपके 13 लाख डूबे ना, तो आप एक काम करिए, 1 महीने तक 30 हजार रुपये और खर्च करिए इनके ऊपर, और आप देखिए कि इनको फोन करेंगे ये 2 लोग, उनके साथ पर्सनली जाके मिलेंगे 2 लोग। इन 2 लोगों की ड्यूटी है इस 13 लाख रुपए को बाहर निकालना है। ये 13 लाख रुपीज बाहर आना चाहिए। 1 महीने करके देखो, 30 हजार रुपये खर्च करो, इनको सिखाओ कि जब ये टाइम दे तब वो प्रकट हो जाए उसके सामने, यस सर खड़ा हूं, और जब वो बोले तब आपको उसको फोन करना है। उसके फोन पर जब उसने टाइम दिया है, जाना है, मिलना है, 2 लोग सिर्फ 30 हजार इसलिए खर्च करेंगे, 13 लाख वसूल करना है। डूबा नहीं है। 1 महीने का टाइम है, अगर रिजल्ट अच्छा मिलता है तो फिर अगला महीना बढ़ाएंगे। आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 1 महीने के अंदर 3 लाख रुपए उसका वहां 13 लाख में से वापस आ गया। क्योंकि जब जब टाइम दिया तब तब बंदा खड़ा था। पूरा टाइम फोकस ये था कि आपको 10 घंटे सिर्फ इन क्लाइंट के जो 13 लाख जिनके पास, उनको फॉलोअप करना, फॉलोअप करना, फॉलोअप करना, फॉलोअप। ये हमारी टीम है जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाती है। 1 महीने के अंदर 3 लाख रुपए आ गया, उसका हौसला बढ़ गया, डूबा हुआ पैसा उसको वापस आ गया। 10 लाख के लिए उसने फिर साल भर के लिए लड़के रख लिए, और उसने हर एक उधारी के लिए अलग अलग लड़के रखे। वो समझ गया कि जो 3 महीने से ज्यादा उधारी है उसके लिए 15 हजार रुपए एक व्यक्ति को देना बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। 15 हजार 20 हजार रुपए के एम्प्लॉय रखे, डेटा मेंटेन किया, और पीछे पड़ गया। और उसने डिसाइड कर लिया कि ये क्रिटिकल है, क्रिटिकल 9 लगा ली, क्रिटिकल है, और ये कॉम्प्लेक्स है। और डिसाइड कर लिया कि मेरे इस बिजनेस में आज के बाद कोई क्रिटिकल और कोई कॉम्प्लेक्स कस्टमर नहीं है। और उसके बाद वो फॉलोअप करते रहे, फॉलोअप करते रहे, फॉलोअप करते रहे। आप यकीन नहीं करेंगे, 72 लाख से अब उनकी उधारी जो है विद इन 6 मंथ 22 लाख बची, यानी लगभग 50 लाख वो कवर कर, 50 लाख रुपीज। ये डिपेंड करता है कि हम कितना जागरूक है अपने पैसे को वसूल करने। सारा खेल इस बात का है कि क्या हमने टीम बनाई, क्या हमने टीम को सिखाया, क्या हमने बार बार फॉलोअप किए, क्या हमारा बंदा सिर पे खड़ा हो गया। वो बताते हैं कि हमारे एक जो क्लाइंट से 3.5 लाख रुपए ऐसे लिए कि मेरा बंदा अपनी वाइफ को ले जाके उसकी दुकान में बैठ गया। वो बोला जब तक पैसा नहीं मिलेगा, हमने सर को वादा करके आए, हम यहाँ से नहीं जाए। आप चाहे पुलिस बुलाओ, चाहे आप उठा के हमको थाने में बंद कर दो, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हमारे सेठ जी ने हमको बोला तनख्वाह तब मिलेगी, आपको बैठना ही पड़ेगा। वाइफ को लेके बैठ गया। उसने 3 बार नाश्ता कराया, 3 बार चाय पिलाई, सुबह से लेकर रात तक बैठा रहा उसके पास, और उसने 50 हजार रुपए लेकर आया पहले दिन। उसके बाद उसने किस्त बांध ली कि 3 लाख रुपए ऐसे ऐसे देंगे, और दिन रात उसके पास वो बंदा जाता रहा, उसने वो पैसा वसूल किया। यानी 50 लाख रुपए उसका ऐसा वसूल हुआ। के लिए अलग से टीम बनाई, एक टास्क फोर्स बना दी। तो आपके बिजनेस में कैसे होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब तक आप सीरियस नहीं अपने पैसे को लेकर, आप किसी को अपॉइंट नहीं करेंगे, काम नहीं देंगे, आप सर सब कुछ अपने सिर पे रखेंगे, हेड पे, तो काम नहीं हो। आपको इतना बड़ा अगर अमाउंट है तो स्पेशल आदमी अपॉइंट करना होगा पैसा वसूल करने की। मुझे नहीं मालूम आपका बिजनेस कैसा है, आपको आपके बिजनेस के सब सोचना पड़ेगा। लेकिन जब तक हम किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं, फॉलोअप नहीं लेते हैं, बार बार नहीं जाते हैं, डूबा हुआ पैसा निकलता नहीं है। और बिजनेस में ज्यादा तकलीफ यही है कि लोग
अपने क्लाइंट में पैसा फंसा के रखते हैं, लोग डेड स्टॉक में पैसा फंसा के रखते हैं और उसके बाद बैंक से लोन लेने के लिए पीछे भागते हैं, सर्वाइवर के लिए लोन लेते रहते हैं और अपने पैसे पर ब्याज भरते हैं और हमारे पैसे पे हमारा लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। अगर आप एक टीम असाइन कर देंगे, एक तनख्वाह देके फिक्स कि आपका काम सिर्फ ये सिर पे बैठ जाओ उसके, और जब तक पैसा न दे मत वापस करना, आपका बिजनेस आपके अधिकार है, लिखा पढ़ी में हो काम सिर पे बैठ जाएगी, कैसे पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी मेहनत का पैसा डूब रहा है तो आपको उसे वसूल करना चाहिए, क्योंकि ये पैसा जो है, ये जो मनी है, ये मनी कैपिटल है, पूंजी है, ये वो बीज है, इनको हम बोएंगे तो इससे बड़े बड़े पेड़ होंगे, फल होंगे, फिर फल को खाएंगे, उन बीज को फिर बो देंगे। ये वो बीज है जो आपकी संस्था में, आपकी संस्था को आज जो छोटी है उसे और बड़ी और बड़ी और बड़ी करेंगे। यानी ये 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए जो है ना, ये बीज है आपकी संस्था के, जो करोड़ों रुपए में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो इससे आप ये मत समझिए कि 1 लाख रुपए मेरा फंसा हुआ, आप ये समझिए कि 1 लाख जो 1 करोड़ बन सकता था, ये 1 करोड़ जो है ये बीज मेरा फंसा हुआ है, इसे मुझे निकालना है और इसे मुझे कैपिटल बनानी है अपनी, इनको बोना और इससे हमें फल खाना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पैसे की वैल्यू नहीं समझते कितनी है। इसको आप समझ के जाइए कि ये पैसा बहुत मूल्यवान है, इसको निकलना ही चाहिए। इसके लिए अगर 20 25 30 हजार रुपए आपके खर्च होते हैं एम्प्लॉय के ऊपर, तो निश्चित रूप से कर दी।